मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक वक्त था जब जमीन पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। फिर एक दिन जमीन पर एक एलियन शिप आती है। एलियन शिप से एक एलियन उतरकर पानी के पास आकर एक अजीब सा लिक्विड पीता है, जिससे इसकी पूरी बॉडी मेल्ट होकर इस पानी में मिक्स हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि इस एलियन के डीएनए से जमीन पर लाइफ शुरू होती है। फिर हम देखते हैं कि इस वाक़ये के हुए लाखों साल गुजर चुके हैं। कुछ साइंटिस्ट पहाड़ों पर रिसर्च कर रहे थे। वहाँ उन्हें केव्स में पुरानी ड्राइंग्स मिलती हैं, जिसमें एक शख्स स्टार्स और प्लैनेट्स की तरफ इशारा कर रहा था। इसके बाद ऐसी ही ड्राइंग साइंटिस्ट को दुनिया में जगह जगह मिलती हैं। वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस जमाने में इन इलाकों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। इतना डिस्टेंस होने के बावजूद भी ये सारी पेंटिंग्स एक जैसी क्यों थी। फिर साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इन पेंटिंग्स में नजर आने वाले बड़े बड़े इंसान शायद वही हैं जिन्होंने जमीन पर इंसानों को बनाया है। ये सारी ड्राइंग इंसानों के लिए एक तरह का इनविटेशन है कि वो अपनी लाइफ के स्टार्ट के बारे में जान सके। फिर सब देखते हैं कि सब पेंटिंग्स में एक ही प्लेनेट की तरफ इशारा था। फिर साइंटिस्ट फैसला करते हैं कि वो इस प्लेनेट तक जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट की एक टीम एक स्पेसशिप में है और सब स्लीपिंग चैम्बर्स में हैं। सिर्फ एक बंदा बाहर है जो इस शिप को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो इंसान नहीं था बल्कि एक रोबोट था। फिर 3 साल के लंबे सफर के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। वो रोबोट सभी को स्लीपिंग चैम्बर से उठा देता है। अब साइंटिस्ट इसी प्लेनेट के ऊपर थे जहां उन्हें आना था, लेकिन यहाँ उन्हें लाइफ के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। फिर उन्हें पहाड़ों के दरमियान एक पिरामिड दिखता है। अब उन्हें इस प्लेनेट लाइफ का एक सबूत नजर आ गया था। अब साइंटिस्ट इस प्लेनेट पर जाने का फैसला करते हैं। इस प्लेनेट का माहौल जमीन जैसा ही था। कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी में थोड़ा ज्यादा थी, जो कि उनके लिए नुकसानदेह थी। इसलिए वो ऑक्सीजन सूट पहनकर बाहर जाते हैं। कुछ लोग शिप के अंदर ही रहते हैं और बाकी इस पिरामिड को देखने के लिए अंदर जाते हैं। अंदर सबसे पहले डेविड रोबोट जाता है। अंदर जाने पर उसे ग्रीसी लिक्विड नजर आता है और साथ ही कुछ बटन्स भी नजर आते हैं। जैसे ही वो बटन प्रेस करता है तो वहाँ प्रोजेक्टर शुरू हो जाता है, जो कि इस जगह की कोई सीसीटीवी फुटेज थी, जिसमें देखा जा सकता था कि ये लोग वहाँ से बाहर भाग रहे थे। तभी वहाँ एक का पाँव स्लिप होता है और वो गिर जाता है। इतने में ही वहाँ का डोर बंद हो जाता है और उसका हेड दरवाजे की दूसरी तरफ रह जाता है। जैसे ही प्रोजेक्टर बंद होता है तो वो उस जगह जाते हैं जहाँ वो बंदा वीडियो में गिरा दिखाया गया था। वहाँ जाने पर सच में उन्हें एक डेड बॉडी नजर आती है। वो उसकी स्कैनिंग करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कई हजार साल पुरानी बॉडी है। डेविड रोबोट दीवारों पर लिखी तमाम तहरीरें पढ़कर समझ जाता है। इस जगह से जो ग्रीसी लिक्विड मिला था वो इससे पासवर्ड भी जान लेता है। डेविड इन कोड की मदद से पिरामिड का डोर ओपन करता है, जहां दूसरी तरफ उन्हें इस डेड बॉडी का सर भी मिल जाता है। वो देखते हैं कि वहां बहुत बड़े बड़े स्टैचूज रखे हुए थे जो शायद एलियंस भी हो सकते थे, और वहां बहुत सारे पॉट्स थे और इन पॉट्स में वैसा ही लिक्विड था जो मूवी के शुरू में इस एलियन ने पिया था। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है। फिर दीवारों पर वही पेंटिंग्स भी चेंज हो रही थी और इन पॉट से ब्लैक लिक्विड निकलकर बाहर आ रहा था। फिर साइंटिस्ट को स्पेसशिप से कॉल आती है कि यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और 15 मिनट में हम स्पेसशिप का डोर बंद कर देंगे, इसलिए आप लोग फौरन वापस आ जाओ। डॉक्टर चार्ली इन पॉट्स में से एक पॉट उठाकर अपने साथ ले आते हैं। डॉक्टर शाह इस एलियन का कटा हुआ सर अपने बैग में लेकर शिप में चली जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर शाह इस एलियन हेड पर रिसर्च स्टार्ट कर देती है। फिर वो इसके हेड को ऐसे सील देती है जैसे इसका हेड एक्टिवेट हो जाए। ऐसा करने से वाकई उसका सर एक्टिवेट हो जाता है। वो सर तेजी से एक्टिवेट हो रहा था। वो इस पर कंट्रोल नहीं रख पाती और वो हेड बस्ट हो जाता है। जब साइंटिस्ट इसका डीएनए चेक करते हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि इसका डीएनए बिल्कुल इंसानी डीएनए से मैच कर रहा था, जिसे देखकर डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि हमें बनाने वाले यही लोग थे। डॉक्टर चार्ली जब इस पॉट को खोलते हैं तो इसमें से 3 ट्यूब्स निकलती हैं जिनके अंदर डीएनए थे। डेविड चार्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, तो डीएनए इसमें से निकालकर इसकी ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला देता है। 2 साइंटिस्ट पिरामिड के अंदर ही रह गए थे, तो वहाँ रिसर्च जारी रखते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। वो ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि आखिर इन एलियंस को किसने मारा होगा। उन्हें डर लगने लगता है कि जिन्होंने इन एलियंस को मारा होगा वो उन्हें अभी भी मार सकते हैं। वहाँ उन्हें एक स्नेक की तरह का एनिमल नजर आता है जो इस लिक्विड पोर्ट से निकला था। वो उसे एक आम स्नेक समझकर टच करते हैं, लेकिन वो स्नेक बहुत ज्यादा एडवांस था। अचानक से इनके सूट में दाखिल होकर इसके मुंह को पॉइजनस कर देता है और उसको मार देता है।
जो दूसरा साइंटिस्ट इसे बचाने की कोशिश करता है वो स्नेक इस पर भी अटैक कर देता है, जिससे वो ब्लैक लिक्विड पर जा गिरता है, जिससे इसकी बॉडी पर रिएक्शन शुरू हो जाते हैं और वो भी मर जाता है। यहाँ चार्ली और डॉक्टर शाह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन चार्ली जब अगले दिन उठता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ये उसी डीएनए की वजह से हो रहा था जो डेविड ने उसे दिया था। वो सब मिलकर एक दफा फिर पिरामिड में सर्च करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ डेविड फिर आगे जाता है और चार्ली की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे लेकर सब वापस आ जाते हैं। लेकिन डेविड पिरामिड के अंदर ही रह जाता है। उसे रिसर्च करने पर पता चलता है कि ये पिरामिड असल में एक कंट्रोल रूम है और जो ब्लैक लिक्विड के पॉट्स उन्होंने देखे थे वो एक वेपन है, जिसे किसी जगह गिराने से मुख्तलिफ किस्म के एलियंस निकलते हैं। जब डेविड एक बटन दबाता है तो वहाँ एक प्रोजेक्टर चल जाता है जो पूरे यूनिवर्स को शो कर रहा था। यहाँ दिखाया जा रहा था कि इनकी मंजिल अर्थ है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो सब लोग अर्थ तक ही आ रहे थे। अब वो वहाँ स्लीपिंग पॉट्स देखता है जिसके अंदर एलियंस थे। उसे पता चलता है कि इनमें से एक एलियन अभी भी जिंदा है। ये देखने के बाद वो अपनी शिप में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ वो लोग चार्ली को लेकर अंदर आ रहे थे। शिप की कैप्टन चार्ली को अंदर नहीं आने देती क्योंकि वो इन्फेक्शनिस्ट था, इसे बाकी लोगों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो उसे एक फायरिंग से जला देती है। ये देखकर डॉक्टर शाह सदमे से बेहोश हो जाती है। जब शाह को एग्जामिन किया जाता है तो पता चलता है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है और पता चलता है कि उसके अंदर एक एलियन बच्चा है। जब डेविड इनके मदद को तैयार नहीं होता तो एक ऑटोमेटिक ऑपरेशन मशीन के अंदर चली जाती है और सर्जरी से इस एलियन बच्चे को अपनी बॉडी से निकाल देती है। लेकिन शाह इस एलियन को मारती नहीं है बल्कि एक चैम्बर में रख देती है। फिर हम शिप में एक बहुत ही बूढ़े शख्स को देखते हैं जिसने इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया था क्योंकि वो और जीना चाहता था और उसे बताया गया था कि अगर हमें पता चल जाए इन लोगों के बारे में जिन्होंने हमें बनाया था तो वो लोग हमारी जिंदगी बढ़ा भी सकते हैं और जवान भी कर सकते हैं। इसलिए अब वो आदमी एलियन से मिलने की बात कर रहा था तो सब उसे मना करते हैं और डेविड बताता है कि इस एलियंस का प्लान पता चल गया है जिसमें वो जमीन पर जाकर इसे तबाह करना चाहते थे। लेकिन वो आदमी इनकी एक नहीं सुनता और पिरामिड में जाने की जिद करता है, जिस पर वो लोग उसे पिरामिड में ले जाते हैं। वो स्लीपिंग पॉड से उस वाहिद जिंदा एलियन को जगाते हैं। वो जाग जाता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि डेविड, तुम इसे मेरी जिंदगी बढ़ाने और मुझे जवान करने की बात करो। इस एलियन को पता नहीं क्या होता है और वो डेविड पर अटैक करके उसका सर उतार फेंकता है और बूढ़े आदमी को भी मार देता है। फिर वो एलियन अपनी शिप को स्टार्ट करता है और अपनी डेस्टिनेशन अर्थ रखता है। यहाँ शाह किसी तरह से इस पिरामिड में नजर आने वाली एलियन शिप से बाहर आती है और अपनी शिप क्रू को कहती है कि हमें इस एलियन शिप को किसी तरह से रोकना है। लेकिन यहाँ इस शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनके पास कोई वेपन नहीं होता, इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग अपनी शिप से इस शिप का एक्सीडेंट कर देंगे और वो ऐसा ही करते हैं और अपनी शिप को इस एलियन शिप से टकरा देते हैं जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ शिप के सब मेंबर्स मर जाते हैं लेकिन वो एलियन बच जाता है। वो नीचे बच जाने वाली डॉक्टर शाह पर अटैक कर देता है तो वो अपनी शिप के बचे हुए इस हिस्से की तरफ जाती है जहाँ उसने इस एलियन को रखा हुआ था। वहाँ वो इस एलियन को इस चैम्बर की तरफ ले जाती है और कैद एलियन को खोल देती है, जिससे वो दूसरे एलियन पर अटैक करता है, उसे मार देता है। यहाँ पर शाह अकेली रह गई थी। तब उसे डेविड की आवाज आती है। वो उसे कहता है अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हारे घर जाने में हेल्प करूंगा। यहाँ शाह उसकी बात मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी लेकिन मुझे अर्थ पर नहीं जाना बल्कि उस प्लेनेट पर जाना है जहाँ ये सब एलियन रहते हैं। डेविड इसकी बात मान जाता है और दोनों एलियन की स्पेसशिप लेकर निकल जाते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि इस प्लेनेट पर एक बहुत ही भयानक एलियन पैदा हो गया है जिससे वेरान प्लेनेट पर बहुत ही भयानक लाइफ शुरू होने वाली थी और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।